और राम प्रसाद के साथ ही भीम सिंह को उतारने के लिए रुके। धन्यवाद। बिछड़ते समय की औपचारिक बातों और फिर से मिलने के वादे के साथ ही आगे का सफर शुरू हो गया। ड्राइवर के साथ बैठे नंदी को इस बात का एहसास था कि उसे अपनी खातिर जागते रहना है। उसकी आंखें नींद से भारी थी, फिर भी उसने बातचीत को जारी रखा। वे अपने अपने परिवारों, देश के विषयों और 1947 के बाद भयंकर नरसंहार के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी यादें अभी उनके दिमाग में ताजा थी। उत्तर भारत में हर किसी के करीबी या दूर के रिश्ते के परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस खौफनाक खून खराबे से प्रभावित हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी डरावनी चर्चा से पूरी तरह परहेज किया। वे अभी बातचीत में व्यस्त ही थे कि ट्रक एक बार फिर से ठहर गया, वह भी एकदम जंगल सुनसान इलाके में। नंदी ने सवाल पूछने के अंदाज में ड्राइवर को देखा। आपकी मंजिल सर, नरेंद्र सिंह ने ऐलान किया। नंदी ने चारों तरफ देखा। आसपास घने शंकुकारी जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी जिससे संकेत मिल सके कि वहाँ कोई रहता है। क्या सेना का यह ड्राइवर मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? अभी तक तो इसका व्यवहार एकदम सामान्य था, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं इस सुनसान इलाके में, इस जंगल में उतर जाऊं। चेहरे पर घबराहट के स्पष्ट भाव लिए उसने नरेंद्र सिंह को देखा। नरेंद्र सिंह ने उसे आश्वस्त किया और ऊपर की तरफ जाते रास्ते की ओर इशारा किया, जो आधे चांद की रोशनी में हल्का सा दिख रहा था। उसने नंदी की घबराहट को भांप लिया था। उसकी पीठ थपथपाते हुए ड्राइवर ने उसे दिलासा दिया, आपको जिस बिल्डिंग तक जाना है वह बस यहाँ से कुछ ही मोड़ दूर है। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया हूँ, पर हाँ, दिन के समय खूबसूरत जगह है। अगर आप तेजी से चलोगे, जो आप चलोगे ही, तो 10 मिनट से भी कम समय में पहुँच जाओगे। नंदी के पास उस मददगार पर भरोसा करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। ट्रक के पीछे बैठे दूसरे यात्री चैन की नींद सो रहे थे। वह उनके खर्राटे सुन रहा था और उनकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। उसने नरेंद्र सिंह और अशोक को दिल से धन्यवाद दिया। झटपट हुई इस विदाई के बाद उसने ट्रक से खुद को दूर और दूर जाते देखा। उसने विस्मय के साथ ट्रक की लाइट्स को मध्यम पड़ते और फिर सड़क पर एक मोड़ के आते ही पूरी तरह गायब होते देखा। ट्रक के जाते ही नंदी को उस अंधेरी सुनसान रात ने अपने आगोश में ले लिया। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। इतनी रोशनी नहीं थी कि वह समय को सही से देख सके। बैग में उसने टॉर्च रखा हुआ था, लेकिन वह उसे निकालने में समय नहीं गंवाना चाहता था। उसने अंदाजा लगाया कि रात के 2 बज रहे होंगे। अब तक उसकी आंखें उस मध्यम रोशनी में देख पा रही थी, जो ऊपर चढ़ने वाले रास्ते के लिए काफी था। बेचैनी के साथ उसने आसपास के निर्जन इलाके को देखा। ऊपर जाने वाला रास्ता पक्का था, इतना चौड़ा कि जीप जैसा छोटा वाहन आराम से जा सकता था। जगह तो यही होनी चाहिए। उसके भाई ने बताया था कि यह सुनसान जगह है।